आई एम डॉक्टर आसिफ अली होम्योपैथ। हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। आपको पता है कि हमारे देश में हर साल लाखों लोग अल्कोहल की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। अल्कोहल चूँकि एक बहुत ही विषैली चीज़ है और ये बॉडी में पीने के बाद नशा पैदा करती है, और अगर इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाए, बार बार यूज़ किया जाए, तो फिर ये आदत बन जाती है और ये आदत जो है फिर एडिक्शन का रूप ले लेती है। इसके बगैर फिर नहीं रहा जा सकता और इसको बॉडी मांगने लगती है। अल्कोहल का मैं आपको बता दूं कि अल्कोहल का जो मेन एक्शन है वो लीवर है। लीवर की वजह ये है कि जो भी हम अल्कोहल यूज़ करते हैं वो सारे का सारा अल्कोहल एब्जॉर्ब होता है लीवर में जाता है। लीवर इसको डिटॉक्सिफाई करता है। डिटॉक्सिफाई का मतलब होता है कि इसके टॉक्सिन जो है, इसके जहर को लीवर कम करता है। इन सारे टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करने में लीवर को बहुत अधिक काम करना पड़ता है और लीवर धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। उसकी वजह से लीवर फाइब्रोसिस की तरफ चलता है और फाइब्रोसिस धीरे धीरे लीवर सिरहोसिस में बदल जाती है, जो कि लीवर फेलियर की स्टेज होती है, जिसको लीवर फेलियर कहते हैं, लीवर सिरहोसिस का आज तक कोई इलाज नहीं है अंग्रेज़ी सिस्टम में। यहाँ तक कि लीवर सिरहोसिस जब एक कंडीशन पैदा हो जाती है तो वो एक इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। वहाँ से बीमारी का रिवर्स होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस बुराई से दूर रहें। अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल को छोड़ दें, क्योंकि इससे होने वाली बीमारियाँ अगर आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। लीवर के अलावा, लीवर तो ख़राब होता ही है, लीवर के अलावा बॉडी की कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो प्रभावित होती हैं, या कौन कौन से ऐसे मर्ज़ हैं जो लीवर की वजह से पैदा होते हैं। देखिए, पहली बात यह है कि जब लीवर आपका डैमेज हो जाता है या लीवर काम करना कम कर देता है तो जो एब्जॉर्प्शन है खाने का वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाता। या यूँ कहें, जो लीवर की वजह से जो बाइल सेक्रेट हो रहा है वो खाने के डाइजेशन में हेल्प करता है। अब जब लीवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो डाइजेशन पुअर हो जाता है, और डाइजेशन पुअर होने की वजह से गैस बनना शुरू हो जाती है। हमें जो हम खाना खाते हैं प्रॉपर वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, और शरीर को जो न्यूट्रिएंट चाहिए, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, वो नहीं पहुंच पाते और शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। चूँकि ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, तो अब इससे होने वाली बीमारियां हैं कि अगर लीवर आपका कमज़ोर है तो आपके जोड़ों में दर्द होने लगेगा, शरीर भारी हो जाएगा, सुबह में उठने में मन नहीं होगा, ऐसा लगेगा शरीर बहुत ज़्यादा सुस्त है, किसी काम में मन नहीं लगेगा, हर समय सुस्ती बनी रहेगी, शरीर में दर्द होगा, मांसपेशियां ऐंठने लगेंगी, मांसपेशियां दर्द करेंगी। ये शरीर के, ये लीवर कमज़ोर होने के लक्षण हैं। भूख कम हो जाएगी, ज़रा सा खाया पेट तनाव ले गया, ज़रा सा खाने के बाद ऐसा लगता है कि अब नहीं खाया जाएगा, भूख बिल्कुल कम होती चली जाती है। ये लीवर कमज़ोर होने की निशानियां हैं। उसके बाद फिर तरह तरह के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पैदा होते हैं कि जैसे यूरिक एसिड बढ़ जाता है, गठिया जैसी समस्याएं पैदा होने लगती हैं, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां बढ़ जाती हैं, या ब्लड प्रेशर हो जाता है, इसमें थायराइड हो जाता है, डायबिटीज़ जैसी बीमारियां हो जाती हैं। ऐसी लाइलाज बीमारियों की चपेट में आने लगते हैं अगर लीवर कमज़ोर होता है। तो अगर आप अपने लीवर को हेल्दी रखते हैं तो मैं समझता हूं कि बीमारियों से बहुत हद तक दूर रहेंगे। लीवर को स्वस्थ रखना यानी पूरी बॉडी को स्वस्थ रखना है। ये जो बीमारियां हैं इनको कैसे ठीक किया जाए, ये एक अलग इशू हो जाता है। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि जो लीवर को ठीक कर, बीमार करने वाली अल्कोहल कंजप्शन, इसको बंद कर दें। अब अल्कोहल कंजप्शन, चूँकि अल्कोहल की आदत पड़ चुकी है और अल्कोहल को हम छोड़ना भी चाहें तो बहुत मुश्किल होती है। अल्कोहल की जब आदत पड़ जाती है तो अगर अल्कोहल पीने वाला आदमी एक दिन अल्कोहल ना ले तो उसके हाथ कांपने लगते हैं, काम नहीं कर पाता वो। उसकी वजह यह है कि वो एडिक्ट हो चुका है। ऐसी सिचुएशन में बहुत मुश्किल होता है अल्कोहल से छुटकारा पाना। अल्कोहल एक बहुत ही ख़तरनाक एक लिक्वर है जो कि हमारे माइंड पे वर्क करता है, और ब्लड में अल्कोहल की मात्रा मिल जाती है, फिर इसकी रिक्वायरमेंट बॉडी
को होने लगती है, मतलब बॉडी चाहती है कि वो अल्कोहल कंजप्शन करे बॉडी, वो चूँकि वो ब्लड में मिल चुकी है और उसको माइंड उसको मांगने लगता है। यही हर नशे के साथ होता है। तो अल्कोहल भी एक नशा है। तो इथाइल अल्कोहल जो मैं बता रहा हूँ कि एज ए कंजप्शन के रूप में यूज़ हो रहा है बहुत अधिक मात्रा में। तो अब जब आदत पड़ गई तो इसको छोड़ने के लिए बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा परिवार बर्बाद हैं, लोग बहुत ही ज़्यादा इससे बीमार भी हैं और अपनी जान भी गंवा देते हैं चूँकि बीमारी की चपेट में आके। देखिए, हम चाहते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई मेडिसिन किसी का भला कर सके, किसी की जान बच सके, किसी का परिवार बच सके, तो हम अपने आप को गौरवान्वित मानेंगे। तो हमारा उद्देश्य भी यही है कि हम ऐसी जानकारियाँ जो आप तक पहुँच रही हैं उससे आप फ़ायदा उठाएं। तो मैं बताना चाह रहा था कि अब जब आदत बन गई तो अल्कोहल को छोड़ने का तरीका ये है कि एक मेडिसिन हमारे यहाँ आती है, क्वेरकस ग्लैंडियम स्प्राइटस। ये एक क्वेरकस ग्लैंडियम स्प्राइटस एक इंडियन ओक ट्री है। इंडियन ओक ट्री के एक पेड़ है हमारे यहाँ भारत में, इंडियन ओक के नाम से जाना जाता है। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं क्वेरकस ग्लैंडियम स्प्राइटस। तो ये इससे एक दवा तैयार होती है, क्वेरकस के नाम से आती है, मदर टिंचर होम्योपैथी में। अगर इस मदर टिंचर की 10-10 बूंदें आधा कप पानी में डाल के दिन में 3-4 बार ली जाएं और कम से कम 5-6 महीना लगातार लेते रहें और मन में ये निश्चय कर लें, मन में ये संकल्प ले लें कि मुझे इससे छुटकारा पाना है। देखिए, दवा तो अपनी जगह काम करेगी, लेकिन एक मन में निश्चय, एक मन में दृढ़ संकल्प भी आपका बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ये नहीं लेंगे तो मैं समझता हूँ दवा काम तो करेगी, लेकिन आपकी इच्छा को, अपनी इच्छा को मारने के लिए आपको कहीं ना कहीं अपने आप पे कंट्रोल लाना होगा। कुछ दवा काम करेगी और अपना आप थोड़ा सा प्रयास करिए, मैं समझता हूँ अल्कोहल से पूरी तरह से निजात मिल जाएगी। इस दवा को इस्तेमाल करिए और जो भी अगर इस अल्कोहल से पीड़ित हैं तो छोड़ना चाहते हैं तो इस दवा को आप इस्तेमाल करके बिल्कुल विजय प्राप्त कर सकते हैं। अल्कोहल को छोड़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक चीज़ है। उम्मीद है हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हम जो भी नोटिफिकेशन आपको दें वो मिलते रहें और आप नई नई जानकारियाँ होम्योपैथी से प्राप्त करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।